अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। और आज मैं जा गई हूँ अपनी अपी के घर पर। क्यों गई हूँ ये ब्लॉग में देख लेना, ठीक है। मेरे साथ एक कांड हुआ है, वो भी सुन लेना, और इसीलिए ये ब्लॉग लेट हुआ है। पहली बार हम जा रहे हैं लैपटॉप में गेम खेलने, जो कि हमने कभी नहीं खेला है। पहले हम छोटे से थे तो हमने हजार खेले। इमाम खेल रहे हैं लैपटॉप मोबाइल में, और चपचटू और इब्राहिम। और ये इनका नाम क्या है इमाम? इसका नाम क्या है? इब्राहिम। क्या नाम? हाँ, इब्राहिम। फिर से बता इमाम। इब्राहिम है। इब्राहिम। ए इमाम, इमाम क्या नाम है इसका? इब्राहिम। इब्राहिम, ठीक है। तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? आर्यन बेकर के वहाँ जा रही है कि आज मदर्स डे है, मुझे बनाना है केक एंड माँ को देना है केक। क्या ले रहा है? कैंडल्स गिफ्ट लेने। और वो मदर्स वाला क्या कहते? मदर ओके गाइस, हम लोग हो गए हैं करुआ करुआ कड़वा। करुआ। बहुत ज्यादा मतलब इतना थक कर आए हैं ना, बहुत ज्यादा थक हाँ, गए हम लोग। तो एक दुकान वाले ने तो हम लोग को मुंह ही नहीं मुँह लगाया। ही नहीं लगाया, फिर हमने उसको बहुत ज्यादा गालियाँ दी। हम लोग बहुत देर खड़े रहे। हम लोग आर्यन बेकर्स गए थे उधर, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा हम लोग खड़े रहे और एक बकवास पागल अंकल पूछ रहे थे कि चाप कैसे बनती है, जबकि उसके पीछे सिर्फ लिखा हुआ था कि कैसे बनती है, और पूछ रहे चाप कैसे बनती है। इतनी देर से कैंडल 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 गिफ्ट और ये सब पूछे, वो बता ही नहीं रहा था। पागल इंसान बुड्ढा। मुझे गुस्सा आ गया। और फिर रोड में चीखते गुस्सा आ गया मेरे। फिर हम लोग मदर्स बेकरी गए, वहाँ से सामान लिया, लेकिन वहाँ पे वनीला एसेंस नहीं मिला। हमें पूछा था, हमने पूछा तो वनीला एसेंस ये अमेज़न में शायद नहीं मिल रहा है। नहीं मेरे पास रेसिपी है ब्राउनी की, लेकिन बन में वो नहीं हो रहा है। हम टिकटॉक स्ट्रॉबेरी वाला ब्लिंकिट से मंगा लेते ना हम लोग। अरे हाँ, हम ऑर्डर करते। हाँ करती। अरे देखिए क्या आप कर दीजिए, हम लोग पैसा है। अरे पैसे की बात नहीं है, तो तुम लोग बता दो एसेंस के अलावा और क्या मंगाना है। कैंडल्स, बस दो चीज़ें। कैंडल तो वो अनार वाली ले आए। यार वो फिट कहाँ होगी मेरा उसमें? कितना बड़ा है? वो तो इतना सा है बस। अरे यार हो जाएगी। केक वैसा वाला बना दीजिए कक्का कैसा? कक्का वैसा पूरा एक केक की मंगवा लीजिए। नहीं यार केक पे नहीं, हम डांटेंगे। नहीं, हम अपना केक नहीं डांटेंगे, हमें आदत हमने बड़ी मेहनतों से यार, हम बहुत मेहनतों से सब सामान लेकर आए। नहीं वो बनाएगी, तभी तो वनीला एसेंस मंगा रहा है। ठीक है यार। तुम केक कैसा बनाना चाहते हो, पूरा बेक करो। नहीं हाँ। वनीला एसेंस हम ब्राउनी के लिए मंगवा रहे हैं, हम अपने लिए मंगवा रहे हैं। ये केक पता क्या बनाएगी, वो केक मत समझिए उसे, वो 10 रुपए का वाला जो वो नहीं होता है, अरे चोको बेक्स केक, हाँ, वो तो लाई नहीं है। नहीं तो हम मम्मी से करेंगे, वो उसके ऊपर चॉकलेट, उसके फिर बाद वो बन गया। हाँ जेम्स। खत्म। वो तो हम तुम्हारे स्नैपचैट पे देख चुके हैं। हाँ वही 100 बनेगी। मैं कह रही ये सड़ीला सा। ओके गाइस, तो ये है कुछ लिपस्टिक के शेड जो मेरी अपी ने कुछ न्यू मंगाए हैं, मास्क के हैं। अगर आपको रिव्यू चाहिए हो, लिप सचेस चाहिए तो डू लेट मी नो। ये विदाउट एनी लाइटिंग है, आपको मैं लाइटिंग के साथ भी दिखा देती हूँ। तो ये विद लाइटिंग और बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। सो अगर आपको देखने हो तो मुझे कमेंट करके बता दें। धोती बांधे ले। एंड नाउ यहाँ फाइनली हैप्पी मदर्स डे का केक आ गया। ये चॉकलेट बॉल्स हम लोगों ने ऊपर से लगाई, और मैंने कई बार मतलब एटलीस्ट 2 बार मैंने केक का ऑर्डर किया था स्विगी से, बट दोनों बार वो ऑर्डर होके रिसीव हो जाता था, मतलब पैसे वो लोग ले लेते थे, ऑर्डर भी वो लोग ले लेते थे, बस कुछ देर के बाद उसको ऑर्डर को कैंसिल कर देते थे। आई डोंट नो वाई, बट वो लोग बार बार कॉल करके कि मैम केक अवेलेबल नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मदर्स डे था तो इस वजह से। एनीवेज उसके बाद केक आ चुका था, दूसरी आईडी से बोला गया था, देन केक आ गया था। बड़ी बुद्धि तुम्हारे ऊपर बहुत तुम्हारा फोटो कैमरा ही घटी। सारे खा लो। हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मदर्स डे अम्मा, हैप्पी मदर्स डे अम्मा, हैप्पी मदर्स डे डियर अम्मा, हैप्पी मदर्स डे अम्मा। सबसे छोटा सबसे पहले, फिर मेरा दूसरा। बड़ी वाली काम चोर बेटी। हेलो गाइस, तो अभी मैं घर वापस आ गई हूँ, और हम लोगों ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया होगा मेरी इस वीडियो में। मेरे साथ कांड हो गया था एक्चुअली बहुत बड़ा।
मैं आपको बताऊंगी, बहुत हंसी आ रही है, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, ताकि आप लोग को उस कांड से सीख मिले। तो कांड ऐसा हुआ था कि सैटरडे को मैं अपनी सिस्टर के घर पर गई थी, आपने देखा, मैं सिस्टर के घर पर गई और वहाँ पर जाने का मकसद इतना था कि मुझे इमाम के लिए शॉपिंग करनी थी, उसके स्कूल से रिलेटेड, जो कि भी आपने वीडियोस में देख ली होंगी, शायद मे भी मैंने डाल दी होगी। तो उसकी स्कूल की शॉपिंग करनी, इमाम धीमे धीमे बोलो। तो मुझे इसकी स्कूल की शॉपिंग करनी थी। और इसके बाद क्या हुआ कि जब मैं यहाँ से निकली तो मुझे कुछ सामान खरीदना था, मतलब मेरे घर से निकलने के बाद मुझे कुछ सामान लेना था। तो वो बीच रास्ते में मिलता है, मतलब मुझे सड़क तक जाने के लिए, हाईवे तक जाने के लिए ऑटो वगैरह मिल जाती, लेकिन हाईवे तक जाने के रास्ते में बीच में वो जो शॉप थी, तो मैंने ऑटो नहीं करी, और ऑटो एक्चुअली मुझे मिली नहीं, तो मैंने नहीं करी, मैंने कहा चलो पास में ही है, चली जाती हूँ। तो मैं ऐसे ही पैदल चली गई और वो शॉप भी बंद रही फिलहाल, मेरा सामान तो मुझे नहीं मिला। और अब वहाँ मैं थोड़ी देर खड़ी रही कि मुझे कोई ऑटो मिल जाए, बट चूंकि बीच का रास्ता था तो कोई ऑटो नहीं था। तो बहुत देर तक खड़े रहने के बाद इमाम भी मेरे साथ में था, और मेरे हाथ में मेरा पर्स था जो कि स्लिंग बैग था, वो मैं साइड से ऐसे बीच में टांग देती हूँ ताकि मेरे हाथ दोनों फ्री रहें, क्योंकि मुझे एक हाथ से इमाम को भी हैंडल करना होता है। तो मैंने वो कैरी, सॉरी, स्लिंग बैग ऐसा करके डाल लिया था। और उसके बाद एक बैग था मेरा, जिसमें चूंकि मुझे सैटरडे को जा रही थी तो रात मेरा रुकने का प्लान था कि संडे को मैं नखासी मार्केट करूँगी। तो ये प्लान मैं लेकर गई थी सोच कर। तो मैंने एक एक कपड़ा रख लिया था, अपना अपना भी एक सूट कि नहा के नेक्स्ट डे मैं पहनूंगी, और इमाम के मैंने 2 रखे थे ताकि बच्चा है तो यस। उसके अलावा मैंने टिफ़िन लंच बॉक्स रखा था, जिसमें मेरा इमाम का जो आपने लंच बॉक्स आइडियाज़ वगैरह देखा होगा वही वही था, वो मैंने रखा था। और इमाम ने अपनी कुछ कार्स वगैरह भी रखी थी। इसके अलावा कार सेट पूरा था, वो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था इमाम को, ठीक है। तो वो सब मैंने रख के, मैंने इमाम से मना किया कि प्लीज़ बेटा ये मत लेके जाओ कार, क्योंकि रास्ते में मैं कहाँ तक संभालूंगी, बट नहीं। इसके अलावा उसकी बोतल थी और चिप्स का पैकेट था, मतलब बहुत कुछ था, ठीक है, आप समझ गए होंगे फिलहाल। तो उसके बाद मैंने सारा सामान रखा और हम लोग निकल पड़े, क्योंकि मैंने बताया कि रास्ते में शॉप बंद थी। तो फिर उसके बाद मुझे हाईवे तक पैदल जाना पड़ा, जो कि बहुत लंबा रास्ता है, मतलब लिटरली बहुत लंबा, 700-800 मीटर का तो होगा ही घर से मेरे। तो मैं उतना, हम लोग पैदल गए, मैं इमाम को भी लेकर पैदल गई। फिर उसके बाद मैं इतना थक गई थी, इमाम भी इतना थक गया था, तो हमने जल्दी से ना वो वाला जो ऑटो होता है बड़ा वाला, वो ऑटो कर लिया। अच्छा, मैं हमेशा ई रिक्शा करती हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़ा खुला खुला भी लगता है, और ईजिली इसमें बैठ जाओ। इसमें सिर्फ 2-2 लोग बैठाते हैं, लेकिन वो जो ग्रीन वाला था ना, उसमें 4 लोग बैठा देते हैं किसी पे, तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। बट मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं दूसरे रिक्शा के लिए वेट करूँ, तो मैंने कहा चलो यार इसी में बैठ जाते हैं। हम और इमाम बैठ गए बैग लेके, और स्लिंग बैग लेके, इमाम मुझे सुन रहा है। और इसके अलावा फिर मुझे पहुँचना था, तो मुझे आईएम रोड से दुबग्गा तक का ऑटो करना था, तो मैं सारा रास्ता आपको बता दे रही हूँ। और दुबग्गा के बाद अपने घर के लिए, मतलब जो अपी के घर के लिए ऑटो अलग से होता है। तो दुबग्गा पर पहुंची, मुझे दूसरा ऑटो करना था, मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए, जिससे उतरी थी उसने ज़्यादा पैसे भी ले लिए क्योंकि उसके पास टूटे पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा चलो छोड़ो। इसके अलावा इमाम सो चुके थे रास्ते में ही, तो जब मैं उठी मतलब नीचे उतरने के लिए, तो इमाम जग गए और इतना हड़बड़ा के बोले मम्मा मम्मा मुझे तो ले लो। तो इसमें मैं इतना हड़बड़ा गई कि मैंने इमाम को गोद लिया, हालांकि वो वैसे भी मैं गोद लेती, लेकिन मैं इतना हड़बड़ाहट के साथ मतलब इमाम को मैंने गोद लिया, और उसकी बॉटल भी मेरे हाथ में थी, चिप्स का पैकेट भी मेरे हाथ में था, जिससे कि मैं अपना बैग जो मैं साथ में लेके गई थी, जिसमें कपड़े वगैरह थे और टिफिन और कार्ड्स वगैरह थी, वो मैं उस ऑटो से उठाना भूल गई, टेम्पो से, मतलब ग्रीन वाले टेम्पो से। और मुझे तो इतना बुरा लग रहा है कि जो पैसेंजर उस ऑटो में बैठे थे जिसमें मैं बैठी थी, जाहिर सी बात है कि सारे नहीं उतरे थे एक साथ, मेरे साथ तो 2 शायद लोग और उतरे थे, बाकी पूरा वो भरा हुआ था। जाहिर सी बात है कि 2 ही मेरे साथ पैसेंजर उतरे थे, बाकी पूरा वो भरा हुआ था। बट मुझे इतनी बुरा लग रहा है कि उनमें से कोई भी नहीं बोला कि मैम आपका ये बैग रह गया है, या बेटा प्लीज इसको उठा लो। लिटरली, मतलब इंसानियत नाम की तो एक चीज नहीं है कोई दुनिया में, कि मतलब बच्चा मेरे साथ है, वो सो गया है, उसको मुझे पिक करना है, उसको मुझे कैसे भी करके उठाना है ऐसे करके। बट सीरियसली यार, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने ऑटो रिक्शा किया, मैं चली आई। फिर जब मुझे ठाकुरगंज का ऑटो करना था, तो दुबग्गा से ठाकुरगंज का ऑटो होता है, उसमें बीच में बालागंज पड़ता है। जब बालागंज आ गया, तब मुझे कुछ एहसास हुआ कि मेरे पास कुछ सामान कम है। तो मैंने देखा वो बैग नहीं था मेरे पास, और मेरे दिमाग में एक बार को आया कि क्या मैं वापस जाऊं। फिर मैं सोचा यार कहाँ मैं ढूंढूंगी, इतना बड़ा शहर है दुबग्गा, और कानपुर हाईवे पे तो कितने ऑटो चलते हैं, मैं कहाँ ढूंढूंगी। इसलिए मैंने उसको
सदका सोच के छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली जो उसमें मैंने कपड़े रखे थे वो नए कपड़े थे, उससे एक दिन पहले ही जुबैर मेरे लिए कुर्ती और प्लाजो लेकर आए थे और वो घर के लिए था, तो मैं उसी को लेकर जा रही थी कि चलो नया सूट है उसको मैं वहाँ पे ही पहनूंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। मैं सोचती बस मैंने दुआ करी उस वक्त, जिस वक्त मुझे ये ख्याल है तो मैंने उस वक्त दुआ करी कि अल्लाह पाक किसी ज़रूरतमंद के हाथ लगे, मतलब कोई माँ हो और कोई बच्चा ही हो उसका, ताकि बच्चे को कपड़े आ जाएं और उसको खिलौने और टिफ़िन मिल जाए, और बाकी तो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फिर नया उसके लिए ईमान के लिए टिफ़िन खरीदा। तो ये हुआ मेरे साथ कांड। मैंने मैंने अपनी अप्पी को बताया, उसने भी बहुत हाँ हूँ किया यार, लेकिन फिर भी अगर मैं टोटल कॉस्ट सोचूं कि मेरा कितना नुकसान हुआ तो आई डोंट थिंक कि मेरा 1000 के ऊपर नुकसान हुआ होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं वो बैग भी मिला लूँ, क्योंकि वो मेरा बैग बहुत प्यारा था, क्यूट सा, मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था, तो अराउंड 1500 के अराउंड मेरा जो है वो बैग सुद्धा जो अगर एक अमाउंट मैं बोलता हूँ 1500 रुपए का तकरीबन चला गया है। दैट इज इट। और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा सदमे में थी सदमे में नहीं थी एक्चुअली, लेकिन फिर भी थोड़ा तो दुखुर दुखुर होता है ना कि सामान चला गया। तो सामान चला गया था, इसलिए मैंने आपको कहा आपको अपडेट कर देती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग जो है यहीं पे एंड हो रहा है। अब मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है।